महाराष्ट्र हारे, पंजाब हारे, 18 चुनाव मोदी जी आ रहे हैं, पर ये मीडिया मोदी लहर चल रही है। मोदी एक चीज आपने जहाँ कांग्रेस चुनाव जीतेगी वहाँ राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखाते इन लोग, पर जहाँ कांग्रेस हार गई वहाँ राहुल गांधी का मजाक उड़ाने पहुंच जाते। जिसको केवल पुश करके आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। आज तक तो हम लोगों ने नहीं देखी। जिनको ना बोलना आता है, जिनको ना लिखना आता है, वो क्या राजनीति करेंगे। इनको जब लगता है कि मुद्दों पे हम बात नहीं कर सकते, विकास पे हम बात नहीं कर सकते, लोगों की भलाई पे बात नहीं कर सकते, तो आप जैसी मीडिया को भी गोदी मीडिया बनाना शुरू कर देते हैं ये लोग। जैसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू के साल में जाएंगे तो उसमें कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था इंडिया को, और वो भी राहुल जी के परनाना ही थे। मैं 6 क्लास के बाद बिहार छोड़ दिया था सर, क्योंकि बिहार में कुछ ना पढ़ाई के मामले पे कुछ नहीं है। अगर मैं बिहार में रहता तो मैं भी आज गोली बंदूक चलाता। अभी जो नया संसद बना उसको लेकर भी विरोध हुआ। जिस दंड की स्थापना हुई, जो राज दंड की स्थापना हुई, उसको लेकर कहा गया कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अब राजतंत्र मोदी जी लाना चाहते हैं। अच्छा, और उसको वॉकिंग स्ट्रीट बोल के इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रख दिया गया, वो सही था? वो सही था क्या? मतलब एक इतिहास छुपाया गया और उसको वॉकिंग स्ट्रीट बोल के कि हाँ उससे केवल चला जाता है। एक नंदी का अपमान, एक ना शिव भक्त की, एक ना चोला साम्राज्य का जो एक चिन्ह था, उसका अपमान आपने करके रख दिया। 30 साल, 40 साल, 50 साल से उसको छुपा के रखा, ये अपमान नहीं था। और आप आज बात कर रहे हैं उसके कि ना उसको क्यों लगाया गया, तो ये तो बेवकूफ़ी है। आज संसद की जो तुलना है आरजेडी के हैंडल से की जाती है कि कॉफिन जैसा दिखता है संसद। अब उनको कॉफिन दिखता है क्योंकि उनका तो सब खत्म हो चुका है ना, और वो जा ही रहे हैं कॉफिन में, तो और क्या होगा। मतलब आप कह रहे हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। संसद जैसा दिखेगा वैसा उनका हाल। संसद देखिए बहुत ना सम्मान से और बहुत ना योगदान से बना है, ठीक है। उसको आप ताबूत से तुलना कर रहे हैं, तो आपको ताबूत में पहुंचाने की क्षमता ये जनता रखती है। तो आपको लगता है मोदी मॉडल बेहतर है, राहुल मॉडल जनता पर थोपा जा रहा है? राहुल मॉडल है ही क्या? किसी को लगता है कोई राहुल मॉडल है यहाँ पर? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, भी पीछे से बोल रहा हूँ पहले राहुल नहीं लगता। नहीं लगता मुझे। जो बीजेपी है हमें उसके साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हाँ जानते हो राहुल साल में क्या बना है? हाँ, कौन है राहुल? 9 साल में पूरा अगर कहीं पे भी बीजेपी जीता है तो फिर उधर उस स्टेट में पूरा विकास ही हुआ है। लेकिन जब जहाँ पे भी कांग्रेस हुआ है उधर कुछ भी नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। क्या नाम है? विधान सिंह। विधान, ये कहाँ से पता लगा ये सारी चीजें? ये हम लोग मैंने जब न्यूज़ देखा था तब पता चला था। न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में आपको चीजें पता लगती हैं। तो राहुल जी मतलब आपको क्यों नहीं लगता अच्छा चॉइस? क्योंकि वो भ्रष्टाचार फैलाते हैं। हाँ। आप इतनी देर से खड़े होकर सुन तो रहे हैं भाई, हम क्या सवाल पूछ रहे हैं, आपने सुना ही नहीं फिर। आपको राहुल मतलब नहीं, आप पापा बताते हैं, आप साथ नहीं है? अच्छा, मैम के साथ क्या? अच्छा, आप साथ में। तो आपको लगता है कि बेटा राहुल आपको अच्छे नहीं लगते, मोदी जी अच्छे लगते? हाँ। मोदी जी क्यों अच्छे लगते? क्योंकि वो हमारे देश के लिए सब कुछ करते हैं। और अगर जैसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू के साल में जाएंगे तो उसमें कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था इंडिया को, और वो भी राहुल जी के परनाना ही थे। चलिए, क्या शुभ नाम होगा भैया? मेरा नाम अजीत है। अजीत, कहाँ से अजीत जी? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। पिछले 5 साल में आप राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, केरल हारे, तमिलनाडु हारे, तेलंगाना हारे, आंध्रा हारे, हिमाचल हारे, ठीक है, और उसके बाद और महाराष्ट्र हारे, पंजाब हारे, 18 चुनाव मोदी जी आ रहे हैं, पर ये मीडिया मोदी लहर चल रही है। मोदी एक चीज आपने जहाँ कांग्रेस चुनाव जीतेगी वहाँ राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखाते इन लोग, पर जहाँ कांग्रेस हार गई वहाँ राहुल गांधी का मजाक उड़ाने पहुंच जाते हैं। प्रेस की रिपोर्ट आई है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना रैंक है? इंडिया का रैंक है। कौन करता है वो रैंकिंग? कौन करता है? मीडिया। वो पाकिस्तान की रैंकिंग। वेट पाकिस्तान इंडिया। आज अपन इंडिया कुछ नहीं होता मीडिया पे आ जाते हो यार। इतनी देर से हम कर्नाटक पूछ रहे हैं तो आप लोग जितने स्टेट गिनाए हैं वो स्टेट केवल कांग्रेस नहीं जीती है, क्षेत्रीय पार्टियां भी जीती हैं, और यहाँ पे 22 स्टेट बीजेपी जीती है। 2 सीट से आज इतने सारे सांसदों के साथ बैठा हुआ, वो नहीं दिखता इनको।
कांग्रेस की बात आप आप बात करो रोजगार के ऊपर, आप बात करो देश की तरक्की के ऊपर, विश्व में हमारा क्या नाम हो रहा है, सेना हम कहाँ जा रहे हैं, लोग हमें कैसे पहचान रहे हैं। आप बात करते हो केवल मोदी विरोध की, आप बात करते हो मोदी की, हम बात करते हैं देश की। आज संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें सबको आना चाहिए था। संसद एक मंदिर है जिसको सभी को पूजना चाहिए, सभी को आना चाहिए। लेकिन किस बात का विरोध था? केवल कि मोदी ने उद्घाटन किया, द्रौपदी मुर्मू से क्यों नहीं करवाया? तो वो सोनिया गांधी जब जाके छत्तीसगढ़ का उद्घाटन कर रही थी, वो किस पद पे थी? क्या किसी पद पे थी जो जाके उन्होंने उद्घाटन किया राहुल गांधी के साथ? क्या वहाँ तमिलनाडु में जाके उद्घाटन किया किसी पद पे थी? लेकिन आज केवल इस बात का उनको विरोध लग रहा है कि हम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए 70 साल में, लेकिन मोदी ने कर दिया और मोदी उसका उद्घाटन कैसे कर रहा, उस चीज़ का ये लोग विरोध करते हैं। ये गिना रहे हैं कुछ राज्यों को। क्या वहाँ पंजाब की आपने बात की, पंजाब में क्या कांग्रेस जीती जो आप बात करते हो? कर्नाटक की आप नहीं, आप क्यों ये बात बोल रहे हो? आप ये बातें क्यों कर, आप एकदम आप मोदी का विरोध मत, आप मोदी के विरोध के साथ साथ देश का विरोध करने लगते हो। हम मोदी के समर्थक नहीं है, ना हम राहुल गांधी के विरोधी हैं। देश की जो बात करेगा, देश को आगे बढ़ाने की जो बात करेगा, सबके विकास की बात करेगा, उसके साथ सब खड़े। बोलने का मध्य प्रदेश में ईडी के डर से पैसे से सरकार गिरा है, महाराष्ट्र में ईडी के डर से सरकार गिरा है। अरे आप क्या बता रहे हो? पूरा देश जानता है। इनको जब लगता है कि मुद्दों पे हम बात नहीं कर सकते, विकास पे हम बात नहीं कर सकते, लोगों की भलाई पे बात नहीं कर सकते, तो आप जैसी मीडिया को भी गोदी मीडिया बनाना शुरू कर देते हैं ये लोग देश विरोधी बातें। मतलब अगर आप देश की बात करो या मोदी की बात करो तो आप गोदी मीडिया बन गए। पत्रकारों को हाँ, आप जनता की बात करो, आप सभी के क्वेश्चन कर रहे हो, वो आंसर दे रहे हैं केवल मोदी विरोध की। जो मेरे को मिल रहा है, मैं सबसे विपक्ष वाला सवाल मुझे राहुल वाले मिलता है, मैं उससे एंटी पूछता हूँ। आप मोदी वाले मिल रहे हैं, आपसे मोदी के खिलाफ। मैंने आपको पहले मतलब जो मतलब जैसा मिलता है उसके मैं, मेरा तो काम है कड़वे सवाल पूछना। अगर आपको बुरा लगता है तो भाई उसमें मैं आज देखिए मोदी बना है तो 15 साल में गुजरात में राज करके विकास करके यहाँ पे पहुंचा है। राहुल गांधी की तरह किसी ने लॉन्च करके बिठा नहीं दिया उसको किसी जगह पे। तो मोदी अपनी काबिलियत के दम पे बना। आप इसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं यार? कंपैरिजन बराबरी वालों में होता है। आज जो संसद को लेकर जो पूरी बहस रही, जो चर्चा का हमारा मूल विषय है, जो संसद को लेकर बहस चली, कभी उसे कॉफिन से कंपेयर किया गया, कभी जब राजतंत्र उसकी स्थापना हुई तो वहाँ कहा गया कि ये तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये तो राजतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। ये सारी चर्चाएं चली। ये अज्ञानी लोगों की निकृष्ट मानसिकता है, ये अज्ञानी लोगों की निकृष्ट मानसिकता है जो इस तरह की बातें करते हैं। ना उनको कफिन से तुलना कर रहे हैं। क्या आप आके नहीं बैठोगे उस संसद भवन में? आपके अगर 2 सांसद भी जीते तो आप उस कफिन के अंदर आके नहीं बैठोगे क्या, जिसकी आप कंपैरिजन कर रहे हो? जनता समझ रही है, सब इसीलिए हार रहे हैं लोग। इस तरह की बातें करते हैं, देश के जो अच्छे काम है उनका विरोध करते हैं। आज क्या हो रहा है? आज इन्हीं चक्करों में वो वहाँ पहुंच गए और आगे भी पहुंचते रहेंगे, इस तरह के काम करते रहेंगे, आगे भी उनको परिणाम मिलते रहेंगे, बिल्कुल मिलते रहेंगे। देखिए कर्नाटक क्षेत्रीय मुद्दा है, उसको मोदी जी से ना जोड़ें। कोई भी क्षेत्रीय मुद्दा होता है, एंटी इनकम्बेंसी की आपने बात की, सेंट्रल में एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं है कि सेंट्रल में लोगों को पूरे विश्व को दिख रहा है, भारत को दिख रहा है, भारत के अलग अलग राज्यों में जो योजनाएं लागू हो रही हैं, जैसे मैडम ने बोला, सबके लिए बराबर लागू हो रही है। वहाँ मोदी ने किसी का साथ और किसी का विरोध नहीं किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। विपक्षी एकता की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ आपके अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार घूम रहे हैं, और विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो ये तक बोलते हैं अगर कांग्रेस हमारी बात मान जाए हम 100 सीट पर रोक सकते हैं। विपक्षी एकता की बात की मैं कोई बात नहीं करूंगा। देखिए अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति है जो पहले आके उन्होंने एक पूरी लिस्ट जारी करी थी, उस लिस्ट में सारे नेताओं के नाम दिए थे और आज ही उनके साथ हाथ पकड़ के ऊपर करके और बात करते हैं। वो सब भ्रष्ट नेताओं की जिनकी बात की थी। तो के लिए हमें इकट्ठा होना, इनका खाना पीना बंद हो गया। 1-2 राज्य है जहाँ से इनको पैसे आते हैं, अब वो भी बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए सब एक हो रहे हैं ताकि मोदी हट जाए। मोदी तो सीधा बोलता है, मोदी योगी 2 लोगों की बात आप कर लो जो खाते नहीं है, जो सबको इनको लगता है, लेकिन बाकी लोगों की रोजी रोटी बंद हो रही है, इसलिए सब एक हो रहे हैं। खत्म करना चाहते हैं। कहाँ से लोकतंत्र खत्म हो रहा है साहब? लोकतंत्र ही तो सब लोग तो विजय दिला रहे हैं। बीजेपी को, योगी को, मोदी को सब विजय कौन दिला रहा है? लोकतंत्र के लोग तो दिला रहे हैं, हम लोग तो दिला रहे हैं, हम पब्लिक ही तो दिला रही है उसको। तो आपको लग रहा है कि अभी समय नहीं है राहुल जी का समय कभी आएगा ही नहीं। देखिए गलत व्यक्ति को एक बात बताइए, राजीव गांधी पायलट तो उठा के आपने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, अब वो जाके बेचारा इटली में पब में डांस कर रहा होता, आपने कहाँ पे उसको बिठाल के यहाँ पे कर दिया? तो उसके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। आप बिना काबिलियत के किसी व्यक्ति को उस जगह पे बिठाल देंगे तो कैसे सफल होगा? और उसके सामने कौन सा आदमी खड़ा है ये भी तो देखो आप। दूसरा, आप देश की बात करो ना, आपको मोदी को हराना है तो आप देश के अच्छे की बात करो। तपस्या राहुल गांधी की चली है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो गए हैं, तपस्वी हो चुके हैं। अब राहुल गांधी बदल चुके हैं, वो राहुल गांधी नहीं हो चुका, नए राहुल गांधी है। देखिए आपके दिमाग में, उनके दिमाग में नहीं। कपड़े बदल लेने से अगर कोई ये मानता है कि अंदर की शख्सियत भी बदल गई तो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। जिसको धोती पहनते नहीं आती, धोती पहन के मंदिर में जा रहा है और लोग सोचेंगे कि भैया ये तो बड़ा ब्राह्मण बन गया, तो ये तो उसकी गलतफहमी है ना। वो दिखाने की कोशिश करता है, यहाँ पे लगा लेगा लेप कि मैं तो ब्राह्मण बन गया, लोगों को दिख रहा है ये ढोंग कर रहा है। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। वो भी दे रहे तो हिंदुइज्म पूरा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
रट्टा मार के जो ना ये चीजें याद होती हैं ना, वो बीच में इसीलिए भूल जाते हैं। तो ये तपस्या का क्या होगा, ये जो इतना देश भर भ्रमण किया? तपस्या का परिणाम मिलेगा। तपस्या के बाद समाधि होती है। तपस्या के बाद समाधि होती है। अगर ये जो बार बार इनको कहा जाता है रीलॉन्च करा जा रहा है, कहा जा रहा है एक लीडर हैं, यूथ उन्हें एक्सेप्ट करेगा, आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट? कोई लीडर नहीं है वो एक बैच या तमगा है नेहरू परिवार का, ठीक है, गांधी परिवार का, जिसको केवल पुश करके आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, आज तक तो हम लोगों ने नहीं देखी। जिनको ना बोलना आता है, जिनको ना लिखना आता है, वो क्या राजनीति करेंगे? अच्छा, ऐसा क्या है जो विपक्ष ये मतलब ये मुद्दे बना रहा है अभी 2024 में, जो मुद्दा बनाया जा रहा है महंगाई और बेरोजगारी का, उसमें आम जनता, आप लोगों का क्या मत है इन मुद्दों को लेकर? क्या मुद्दे का मत है? गरीब लोगों के लिए सरकार सब कुछ कर ही रही है, और जो लोग 250-300 रुपए का पिज्जा खाता है और वो गरीबी की बात करे तो वो अच्छा नहीं लगता। गरीबी की जो बात, जो पिज्जा खाता हूँ गरीबी की, वो ये कहें कि महंगाई है, आप ना मैं मतलब अच्छा नहीं लगेगा लड़की बोलते हुए कि जब दारू लेने जाते हो आप, तो आपको वो 250, 300 या 500 की ब्रीजर लेते दिक्कत नहीं होती है, 100 रुपए का पेट्रोल आपको लेते दिक्कत होती है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? आपको लग रहा है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर पूरा विश्व उनकी लीडरशिप को मान रहा है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को सबको मतलब मानना चाहिए कि मोदी जैसा लीडर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। देखो, मेरा नाम भैया साहिल ठाकुर है जी। साहिल जी, हाँ बताइए, बिहार से हैं आप? जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं 6 क्लास के बाद बिहार छोड़ दिया था सर, क्योंकि बिहार में कुछ ना पढ़ाई के मामले पे कुछ नहीं है। अगर मैं बिहार में रहता तो मैं भी आज गोली बंदूक चलाता। नीतीश कुमार जो है भड़वा आदमी है। सुनिए, बात सुनिए। देखिए, लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम बताते हैं क्या किया वो बिहार के लिए। पिछले 15 साल से न सड़क ठीक है, न पानी ठीक है, न शिक्षा सही है, और क्या दारू बंद कर दिए सर। दारू तो लेकिन पीने वाला रोज पीता है बिहार में। मेन क्राइम बिहार, आप अभी 2 मिनट रुकिए, मेन क्राइम बिहार का दारू है। जिस दिन दारू बंद हो गया सर, बिहार ठीक हो जाएगा। अब बिहार में थोड़ा वो भी है, कास्टिज्म वोट चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आदमी अगर शिक्षित हो जाए तो बिहार में क्या नहीं है सर। सब होने के बाद हम दिल्ली में यहाँ हैं सर। आप बताओ, सबको अपने घर पे रहना सही लगता है। देश का केंद्र हुआ करता था। अरे हुआ करता था छोड़िए, होता तो भोजा। कौन बोलता नया? मोदी जी जो कर दिया सो कर दिया। डेट भी बताया, मंदिर भी बनाया, सब बना दिया, राष्ट्रपति भवन भी बन गया। वो सब कहने की बात है। जय श्री राम, यही चलेगा जिंदगी में। अभी संसद को लेकर आरजेडी देखिए किस तरीके का ट्वीट कर रही है, कॉफिन से कंपेयर कर रही है संसद को। कौन किस पार्टी ने किया? आरजेडी ने। जिसका मुखिया 10वां पास ने, उसके बाद पे हम बहस करेंगे तो फिर हमारा जिंदगी क्या है सर। जो 9वीं 10वीं फेल आदमी है, बन गया, अपने बाप के नाम पे बन गया। मेरा बाप कभी गैस का एजेंसी है तो हम भी बिना मतलब का एजेंसी चला लेंगे। खत्म हो गया बात। मगर वो तो इस समय बिहार के, अरे एक मिनट, वो तो इस समय बिहार के चाणक्य बने घूम रहे हैं, कह रहे हैं नेता जोड़ो अभियान पर निकले हुए हैं, कह रहे हैं कि ये जोड़ जो करूंगा उससे मोदी जी को 100 सीट पर मैं थाम दूंगा। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई शायद नॉलेज का 548 सीट है, आई थिंक, शायद यही है ना। तो ऐसा कोई लाल नहीं है जो मोदी जी को 2024 में आने से रोक लेगा। हाँ, हम 500 रुपए किलो आटा खाएंगे, 700 रुपए लीटर तेल खरीदेंगे, लेकिन लाएंगे मोदी सरकार। जय श्री राम, जय बीजेपी। क्यों? मेरा हक है, मेरा मर्जी। मेरा मर्जी। अभी कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित है कर्नाटक चुनाव से। वो जीत गया तो क्या हो जाएगा? तो कुचल दिया भाजपा को, अब गांधी की आंधी चलेगी। ये भारत जोड़ो यात्रा का कमाल है। छोड़िए, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए आप भी दूसरा दिन से लीजिए। मेन रीजन है साउथ में जीतने का, वहाँ लोकल मुद्दे पे चुनाव होता है। वहाँ बीजेपी पहले से भी कमजोर थी, आज भी कमजोर है। लेकिन जब भी नेशनल मुद्दे आएंगे ना, तो लोग मोदी को ही वोट करेंगे सर। हाँ, यस। राहुल पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते? आपको भरोसा है भैया राहुल पे? भाई भरोसा मुझे खुद पे नहीं है, बंदी छोड़ के भाग गई। बहुत पीड़ा में बात करेंगे कि नहीं? बहुत ज्यादा नहीं भाई। आप बताइए यार, क्या शुभ नाम होगा आपका? माज जी कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से। राजस्थान अभी तो बड़ा खेला चल रहा है। क्या गहलोत जी का क्या हाल चाल है? गहलोत जी का देखिए, राजस्थान में तो ये रहता है कि 5 ईयर के टेन्योर में चेंज होती है। बट स्कीम्स वगैरह अच्छी चलाई हैं अभी गहलोत जी ने। जो कर्नाटका के अंदर इन्होंने स्कीम्स वगैरह चलाई थी, सारी उन्होंने अनाउंस की है। वहाँ पे बिजली भी फ्री की है, 100 यूनिट 200 यूनिट के ऊपर हाफ फ्री करा है। अभी 2024 में क्या लग रहा है? ये जो राहुल गांधी मैजिक की बात हो रही है, गांधी की मैजिक की बात हो रही है, कुछ लोग गांधी की आंधी भी कह देते हैं, क्या लग रहा है 2024 में आएगी और मोदी जी को उड़ा देंगे? देखिए, अभी तो मुश्किल है, मतलब इतना रिसेंट तो नहीं हो पाएगा। ऑल्दो चेंजेस हुए हैं काफ़ी, मतलब पहले से चेंज लाए हैं वो अपने अंदर, बट इतना रिसेंट नहीं कह सकते कि इतना इजीली मोदी को उड़ा देंगे आंधी के अंदर। अभी बहुत टाइम चाहिए। अभी कोई फेस नहीं है ना इंडिया में पीएम के लिए। आप लोग, राहुल गांधी कहा जाता है युवा हैं, युवाओं से कनेक्ट करते हैं, आप लोग क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते राहुल से?
कनेक्ट तो कर पाते हैं, बट एक जो पीएम के लिए मैच्योरिटी चाहिए, राहुल जी मैच्योर नहीं है जो मतलब होता है ना एक पॉलिटिक्स के अंदर, वो चीज़ नहीं दिखती अभी। राहुल में। हाँ, जो एक अग्रेसिवनेस है एक लीडर के अंदर होता है, हाँ जो मैच्योरिटी चाहिए उस लेवल की, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कभी मतलब ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट मेंट फॉर पॉलिटिक्स। तो ऑल्दो इम्प्रूव किया है काफ़ी, बट एक वो प्रॉपर ऐसा क्या है कि लगातार एक एंटी इनकम्बेंसी टर्म होती है पॉलिटिक्स के अंदर। आप लोग जानते होंगे कि हर साल 5 साल में जो सरकार रिपीट होती रहती है, फिर एक समय बाद आदमी बोर हो जाता है, उसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। मोदी जी में ऐसा क्या है कि 14 में पहले इतना बेंचमार्क सेट करते हैं, फिर 19 में इतना बेंचमार्क सेट करते हैं, फिर कब कहा जा रहा हो कि उससे भी बड़ा बहुमत आएगा? ऐसा क्या है कि मतलब बार बार रिपीट करते हैं और ज़्यादा संख्या से? देखिए, सांसद के अंदर मतलब जो पीएम सीट है उस पर अभी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास पीएम फेस अवेलेबल हो अपार्ट फ्रॉम मोदी। तो बीजेपी के पास मोदी जो है वो सबसे बड़ा पीएम फेस हैं। जब तक वो हैं तब तक बीजेपी सरकार आ रही है आपके सेंटर में। वोट आई बिलीव जब मोदी जी नहीं रहेंगे तो शायद वो उसमें वहाँ पर कंपटीशन बढ़ पाए। कहा जाता है कि योगी जी सत्ता में आ जाएंगे, कुछ लोग मानते हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी फेस बनेंगे। अब वो पब्लिक चूज करेगी, इलेक्ट करेगी, तब का तब देखेंगे 5 साल बाद राहुल को आप क्या टेन्योर रहा है। राहुल पे वो मुश्किल है, वो इतना मतलब नहीं लगता, वो अग्रेशन, वो मैच्योरिटी, वो पीएम लेवल पे वो सारी चीज़ें बोल नहीं पाते, वो नहीं लगता।